हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ आपको पता ही है कल लिस्ट होने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किस तरह की लिस्टिंग अजाक्स इंजीनियरिंग की देखने को मिलेगी। क्या यह आईपीओ प्रॉफिट देगा या फिर देगा लॉस? ये भी अपना आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अजाक्स इंजीनियरिंग जैसा मैंने आपको बताया कल लिस्ट होने वाला है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको आईपीओ मिला है तो 629 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलता हुआ दिखा है। 23 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे आपको एक लॉट में। अगर आपने ज़्यादा लगाया तो आपको कुछ ज़्यादा शेयर्स मिल चुके होंगे। टोटल साइज दोस्तों इस आईपीओ की थी करीबन 1269 करोड़, बट एक प्योर ओएफएस था। अब जब भी देखें हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आईपीओ फ्रेश इशू था या फिर था बेसिकली ओएफएस। अब फ्रेश इशू जब होता है तो होता क्या है, देखिए एक्सपेक्टेशंस रहती है कि क्योंकि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो हो सकता है कि कंपनी जो है वो सही तरीके से प्राइस करे ताकि एक इन्वेस्टर का भी फायदा हो, कंपनी को भी पैसा मिल जाए। लेकिन जब एक पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस हमको आता हुआ दिखता है तो फिर सवाल उठता है कि क्योंकि कंपनी को पैसों का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी चाह रही है कि उनके शेयर्स बिके, तो हो सकता है कि अच्छे दाम पर कंपनी बेचने की कोशिश करे। कोई भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी अपना कुछ माल बेचने जाएंगे तो वो चाहेंगे कि उसका सबसे अच्छा दाम मिले, तो कंपनी भी ये चाहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पूरा का पूरा ओएफएस था तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, बट कंपनी को जो अपना स्टेक है वो बेचना है, इसलिए लिस्टिंग जो है वो हो रही है। तो ये सारा का सारा पैसा याद रखिएगा, कंपनी में जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं उनके पास जाता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आती है वो है सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो अपने आप में आप मान के चलिए जो भी अभी आईपीओज रहेंगे उस पर लो ही रहेगा, लेकिन कितना लो रहेगा ये अपने आप में अब एक पॉइंट बन चुका है। बिकॉज आपको पता ही है मार्केट्स की जो हालत है वो अपने आप में कैसी है, खराब। मार्केट्स लगातार डाउन जाते हुए दिखें। अभी तो याद रखिएगा 8 दिनों से, जी हाँ, लगातार 8 दिनों से निफ्टी जो है वो लाल निशान में बंद हो रहा है। तो आप समझिए पिछले 8 दिनों में मार्केट्स जो है वो लगातार नीचे गया है और इस तरीके का खराब बाजार है। सो सब्सक्रिप्शन देखते हैं। 13 गुना दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी की तरफ से पैसा आता हुआ दिखा, विच इज क्लोज टू 3297 करोड़। एचएनआई कैटेगरी ने 6 गुना इस आईपीओ को भरा, विच इज क्लोज टू 1200 करोड़। रिटेल कैटेगरी ने करीबन 1.94 टाइम सब्सक्राइब किया, एम्प्लॉय ने 2.62 टाइम्स, और टोटल मिलाकर 6 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, यानी कंपनी को 5394 करोड़ रुपीज रिसीव हुए। अभी आप कह सकते हैं कि देखिए कंपनी को अगर खराब बाजार में भी देखिए 6 टाइम सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। नो डाउट साइज अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ का उतना बड़ा नहीं था, 1300 करोड़ का कुछ बहुत बड़ा आईपीओ नहीं होता है, बट स्टिल 6 गुना भर जाना, हर एक कैटेगरी अच्छा से भरना, ओवर सब्सक्राइब होना। 6 गुना देखिए एचएनआई भी तो भरा है, राइट, रिटेल भी ठीक ठाक भर गई एंड एम्प्लॉय ने भी भर दिया। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन को मैं कहूँगा इट्स ओके, राइट, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, जो है कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स। ठीक है, कंपनी का किस तरीके का दोस्तों फाइनेंशियल्स है। रेवेन्यू 2022 में 770 करोड़, 771 करोड़। अगले साल होता है दोस्तों ये रेवेन्यू 1172 करोड़, और उसके अगले साल जो हमको देखने को मिला वो था ऑलमोस्ट 1780 करोड़। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो वो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये बात आपको क्लियर दिखती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों 66 करोड़ का था इन द ईयर 2022। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हुआ 135 करोड़ का इन द ईयर 2023, और उसके अगले साल कंपनी का प्रॉफिट हुआ 225 करोड़ का इन द ईयर 2024। यानी अगर आप कंपनी का प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगातार काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अभी दोस्तों कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे 2 क्वार्टर्स के, यानी 30 सितंबर 2024 के, और इसके हिसाब से दोस्तों कंपनी ने 794 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 100 करोड़। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिजनेस होता है इनका वो मेजरली यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, राइट, तो फर्स्ट हाफ जनवरी 1 से जून 30, राइट, तो उसमें मेजरली कंपनी का बिजनेस आता है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि देखिए ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल बात यही है कि देखिए यहाँ पर जो कंपनी के नंबर्स है, अगर आप इसको छोड़ दीजिए अभी दो क्वार्टर्स क्या है, उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ डेफिनेटली आपको देखने को मिल रही है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्जा आपको कुछ भी नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो के साथ कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिखती है। इसलिए अगर मैं बात करता हूँ इसके रिटर्न रेशियोज़ की, तो रिटर्न इक्विटी है 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32.82%, डेट टू इक्विटी 0.01, पैट मार्जिन 12.65 का। अब आते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस पे। सो फ्रेंड्स, जो वैल्यूएशन है कंपनी की, देखिए आप 31.96 की पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। इसमें जो अलग अलग कंपनीज है, लाइक एस ट्रेड करती है 46 की पी पे, बीएमएल ट्रेड करता है 54 के पी पे, और एस्कॉर्ट्स कुबोटा ट्रेड करता है 35 की पी पे। अब आप सोच रहे होंगे एस्कॉर्ट्स, बीएमएल
अगेन मतलब कोई भी देखिए कंपनी को आप इस तरीके से नहीं देख सकते कि ये किस तरीके से इसका कॉम्पिटिटर है। कोई भी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पीयर नहीं है कि हाँ बिल्कुल अगर वन है तो सामने भी वन है, ऐसा नहीं है, राइट। कोई भी देखिए एग्जैक्ट पीयर नहीं है, बट स्टिल जो कंपनी अपने आरएचपी में मेंशन किया है उसके हिसाब से अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको कंपनी की सबसे कम वैल्यूएशन दिखेगी 31.96 की। बाकी से अगर आप देखते हैं लाइक एस 46, BML 54 और एस्कॉर्ट्स 35 थोड़ा बहुत और नीचे आ चुकी होंगी इन वैल्यूएशंस बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन, बट स्टिल ओवरऑल बड़ी बात यही है कि कंपनी की वैल्यूएशंस अच्छी रखी गई है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, देन आते हैं दोस्तों हम सीधे किस पे कि कहाँ पर लिस्टिंग हो सकती है। तो देखिए ब्रीफ में सबसे पहली बात तो लार्जेस्ट SLCM प्लेयर है। SLCM जिसका मतलब नहीं पता आपको, तो सेल्फ लोडिंग कॉन्क्रीट मिक्सर जो इनका बिजनेस है, राइट। कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है, सप्लाई भी करती है और इनके पास 77% मार्केट शेयर आपको देखने को मिल जाएगा इस बिजनेस के अंदर, मतलब लीडर है, राइट। कोई भी आसपास आपको देखने को नहीं मिलता है। 77% मार्केट शेयर अपने आप में देखिए यूज नहीं, बहुत यूज है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी नॉन SLCM इक्विपमेंट्स भी बेचती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SLCM में काम कर रही है, लेकिन हाँ वहाँ पर जो रेवेन्यू मिक्स है वो कम है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन SLCM के अंदर देखिए कंपनी जो है वो ट्रांजिट मिक्सर्स, बूम पम्प्स, बैचिंग प्लांट्स, कॉन्क्रीट पम्प्स, स्लिप फॉर्म पेवर्स, राइट, इन तरह चीज़ों को बेचा जाता है। बट ठीक है, मतलब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है SLCM का, एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों ये 18% के CAGR से ग्रो करेगा FY 29 तक। यानी एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी का जो पूरा बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखेगा, बिकॉज SLCM मार्केट कोई प्रोजेक्शन है कि वो 18% के कैगर से ग्रो करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से SLCM मार्केट ग्रो करेगा तो कंपनी भी बढ़िया ग्रोथ कर सकती है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि इनके पास काफ़ी रोबस्ट डीलरशिप नेटवर्क है। ऑलमोस्ट कंपनी ने बताया कि इनके पास 51 डीलर्स है 23 स्टेट्स के अंदर, 114 टच पॉइंट्स है, 29 ब्रांचेस है, 34 सर्विस सेंटर्स है। मतलब अपने आप में देखिए ऑन एंड ऑल कंपनी के पास जो पूरा नेटवर्क है वो अपने आप में देखिए रॉक सॉलिड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखिए SLCM कहाँ काम आते हैं, मेजरली याद रखिएगा सीमेंट में ही, राइट। अब घर बना रहे हैं तो वहाँ पे भी काम आ जाते हैं। और अभी हमारा जो कंजम्पशन है दोस्तों सीमेंट का वो अपने आप में बहुत कम है, राइट। चाइना याद रखिएगा कंजम्पशन है चाइना का ऑलमोस्ट एट 980 kg, और हमारा दोस्तों जो यहाँ पर कंजम्पशन है सीमेंट का वो 195 kg पे है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ने की, और इससे दोस्तों SLCM जो कंपनी होती है उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो एक्सपेक्टेशंस है कि इस कंपनी को भी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। सो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर सीधा कि कंपनी कहाँ पर लिस्ट हो सकती है। देखिए 629 का प्राइस बैंड है, 31.96 का PE है। जो करंट ग्रे मार्केट है वो तो देखिए जीरो है। जीरो मतलब कुछ भी ग्रे मार्केट देखने को नहीं मिल रही है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 629 पे लिस्ट हो जाएगा, ये चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। बट स्टिल क्योंकि देखिए मार्केट्स अच्छे नहीं है, मार्केट साथ हमारे दे नहीं रहे हैं, मार्केट्स में लगातार अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर है। अच्छी बात क्या है इस IPO में, कोई भी दोस्तों फ्लिपर्स का पैसा आपको आता हुआ दिखा नहीं है। बहुत कम बैंक्स हैं जिनको बेसिकली अलॉटमेंट आया है, राइट। बाकी अगर आप देखेंगे तो मेजरली म्यूचुअल फंड्स, FIIs है जो होल्ड करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्दर सेलिंग होती हुई नहीं दिखेगी। बट अगेन 615 एक लोअर बैंड है और 640 एक अपर बैंड है। बहुत फ़ायदे की उम्मीद मत रखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट्स बहुत ख़राब हो गए तो 5 से 10% नीचे का, अगर बाजार ने थोड़ा साथ दी थी तो 5 से 10% ऊपर का, इससे आसपास ही लिस्टिंग होगी, इससे और दूर कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि होल्ड करना पड़े क्योंकि मार्केट्स अभी अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगेन ये एक प्रॉपर एनालिसिस था, कोई भी देखिए रिकमेंडेशन नहीं थी। होपफुली उसी तरीके से लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।